हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। जो आपका चैप्टर 7 है, क्या है आपका? तो बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और हमें इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज करना है, बेसिकली 8.1 एंड मिसलिनियस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो बाइनोमियल थ्योरम जनरली होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में क्या पढ़ा हुआ है? a प्लस बी का पावर 2 या a माइनस बी का पावर 3 मीन्स जनरल एक्सपेंशन हमने a प्लस बी या a माइनस बी का n तक मीन्स 3 टर्म्स तक एक्सपेंड किया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने 11th में किया हो तो पावर 4 को भी हमने एक्सपेंड किया हुआ है ना। तो हमें a प्लस बी या a माइनस बी का पावर 3, 4, 5, 6 हो तो हम जनरली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर मैं दे दूं a प्लस बी का 11 या a प्लस बी का पावर दे दूं मैं 15, तो इन सारे टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारा आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से आप a प्लस बी या a माइनस बी का कोई भी पावर दिया हो पॉजिटिव नंबर में, तो आप उसे बहुत इजिली वे में विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट्स हम देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम a माइनस बी का पावर 2 लेते हैं तो क्या लेंगे हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर मैं आपको दे दूं a माइनस बी का जो पावर है वो 3 दे दिया, तो आप लिखोगे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या तो आप इस फॉर्म में लिखोगे या आप इसे ये भी लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो a माइनस बी का पावर 3 हो तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस बी का पावर 3 हो तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है हमारा, देखो क्या है बाइनोमियल थ्योरम। अगर हमारे पास a प्लस बी का पावर n हो, a प्लस बी का पावर n हो, n का मतलब है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट क्लास 11th में आपको ओनली पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही पढ़ना है। तो a प्लस बी का पावर n हो तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे? ध्यान से समझना। NC0, a का पावर हम n से स्टार्ट करेंगे और b का पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस NC1, a का पावर n था, अब a का पावर 1 आपको क्या करना है? कम करना है। तो a का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 एंड b का पावर आपको इंक्रीज करना है और a का पावर डिक्रीज करना है। तो b का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या था आपका? 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस NC2, a का पावर फिर से रिड्यूस करो तो n माइनस 2 एंड b का पावर एक इंक्रीज करो तो b का पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस NC3, a का पावर n माइनस 3, b का पावर 3 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। लास्ट का टर्म देखो क्या होगा? तो NCN, a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर n हो जाएगा। देखो क्यों? हमने a का पावर n से स्टार्ट किया था तो a का पावर हमें 0 लेना है, एंड b का पावर हमने 0 से स्टार्ट किया था तो b का पावर हमें n लेना है। देखो ध्यान से, NC0 हमने किस में किया है? चैप्टर 6 में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। वैसे आपको आता होगा कि हम NC0 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, नहीं पता तो मैं भी आपको इस चैप्टर की हेल्प से आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, NC1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1, NC2, a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2, NC3, a का पावर n माइनस 3, b का पावर 3, प्लस NCN, a का पावर 0 एंड b का पावर n। अब ध्यान से देखो, ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन, मींस हम a प्लस बी के पावर n को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से मैं आपको a माइनस बी या a प्लस बी के पावर 3 को एक्सपेंड करके बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, बाय यूजिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है हमारा, इस बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हमने क्या ले लिया? a प्लस बी का पावर 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो a प्लस बी का पावर 3 है तो a प्लस बी का पावर n, तो 3 हमारा n का काम करेगा तो NC0, तो 3C0, a का पावर 3 और b का पावर 0। a का पावर हमने 3 क्यों लिया? क्योंकि a का पावर हमारे पास n था, प्लस 3C1, a का पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और b का पावर क्या लोगे आप? 1, प्लस
NC2 मतलब 3C2, ए का पावर n-2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 पावर लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बी का पावर हमारा क्या रहेगा 2 प्लस 3C3 एंड ए का पावर 0 एंड बी का पावर 3। और स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम में आप एक टर्म हमेशा, एक जो पॉइंट है हमेशा ध्यान में रखना कि ए और बी का पावर हमेशा ऐड करो तो जो भी पावर दिया होगा बाइनोमियल थ्योरम का उसके इक्वल होगा। जैसे कि देखो 3 + 0 3 मिल रहा है हमें, 2 + 1 3 मिल रहा है, मीन्स ए और बी के जो टर्म्स का जो पावर है इसका हमेशा सम किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है, मीन्स इसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ए का पावर क्या है 1, बी का पावर क्या है 2, 1 + 2 3, हमेशा पावर का जो सम है किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। नाउ अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 3C0 को हम एक्सपेंड कैसे करें। अब आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा कि हम 3C0 को एक्सपेंड कैसे करें, तो हमें NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे बताते हैं आपको NCR बेसिकली होता क्या है, तो ध्यान से समझना। NCR इक्वल्स टू क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। NCR क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 3C0 को देखो कैसे सॉल्व करोगे, 3C0 तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r, तो 3 - 0 का फैक्टोरियल, तो क्या मिलेगा आपको, ये 3 का फैक्टोरियल 3 मिलेगा, 0 का फैक्टोरियल 1 मिलता है हमें, इनटू में 3 - 0 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 1। तो 3C0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3C1 को एक्सपेंड करेंगे, तो 3C1 देखो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में r, तो r क्या है हमारे पास 1, तो 1 का फैक्टोरियल एंड 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3 का फैक्टोरियल है आप इसे लिख सकते हो 3 इनटू में 2 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा और 2 के फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वन, ऐसे हम सारा टर्म एक्सपेंड करेंगे। हमने NC1 एक्सपेंड कर दिया, अब NC2, तो 3C2 देखो क्या मिलेगा, 3C2 इक्वल्स टू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल एंड 3 - 2 आ जाएगा हमारे पास 1 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 3 इनटू में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो ये भी आपको क्या दे रहा है 3 दे रहा है। ठीक है, एंड लास्ट वन NC3 मतलब 3C3, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि NC0 ऑलवेज इक्वल्स टू होता है NC1, और ये दोनों की वैल्यू हमेशा n के इक्वल होगा। सॉरी, NC0 और NC1, NC0 एंड NCN आपका हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ये आपको लर्न करना है। क्या हमेशा NC0, देखो NC0 हमारा क्या आया, NC0 1 आया है। सिमिलरली NCN कहाँ पे आएगा हमारा, इसमें देखो NCN ये जो वैल्यू आएगा NCN का हमें क्या मिलने वाला है, वो भी 1 मिलेगा। तो मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, आप चाहो तो एक्सपेंड कर लेना। देखो कैसे एक्सपेंड करोगे, 3C3 इक्वल्स टू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल एंड 3 - 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल एंड 0 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, तो ये हमें क्या दे रहा है फाइनल आंसर 1। तो ये हमेशा काम आएगा क्या, NC0 इक्वल्स टू NCN, और NCN और NC0 हमेशा आपको क्या देगा 1 देगा। NC0 और NCN हमेशा आपको क्या देगा 1 देगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो से हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3C0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3C0 1 के इक्वल है, 1 इंटू में a का पावर 3 b का पावर 0, तो b का पावर 0 हमें 1 देगा, तो इंटू में ले लेते हैं 1 प्लस 3C1 क्या दे रहा है हमें 3 दे रहा है, इंटू में a का पावर 2 b का पावर 1 तो b देगा हमें, प्लस 3C2 क्या देगा, तो 3 देगा, इंटू में a इंटू b का स्क्वायर प्लस 3C3 क्या दे रहा है हमें 1 दे रहा है, तो 1 इंटू में a का पावर 0 तो 1 देगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो b का पावर 3। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या इसे 1 इंटू में a के पावर क्यूब को a का पावर क्यूब लिख सकते हैं, प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। a प्लस बी का जो पावर 3 है, देखो हम जो a प्लस बी का पावर 2, a माइनस बी का पावर 3, a प्लस बी का पावर 3 जो फॉर्मूला हमने लर्न किया है, बेसिकली वो फॉर्मूला कहां से आया है, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम का यूज हमने कैसे किया है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से भी बताया है कि a प्लस बी का जो भी पावर दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आए तो फर्दर देखना कि क्या स्टेप लेना है और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का पावर 3 का। और a प्लस बी का पावर 3 का जो ये फॉर्मूला आया है, कहां से आया है, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आया है। इससे पता चलता है हमें कि हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से a प्लस बी या a माइनस बी का कोई भी पावर दिया जाए, कैसा भी पावर दिया जाए पॉजिटिव का, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, मतलब उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि NC0 और NCN हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किया, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 3 पॉइंट नोट डाउन कर लेना। एक तो ये हमारा NCR का फॉर्मूला, जिस किसी ने चैप्टर 6 नहीं किया हो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसे भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, एनसीआर को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला आपका NC0 इक्वल्स टू NCN, एंड तीसरा फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का कि a प्लस बी का पावर n अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखो, a प्लस बी का पावर अगर n हो तो आप ये लिख सकते हो, ये हमारा एक्सपेंशन है a प्लस बी के पावर n का। जैसे a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन लिखवाया मैंने आपको, पहला फॉर्मूला आपको ये नोट डाउन कर लेना, सेकंड वन दिस वन, एंड थर्ड वन हमारा क्या है, ये बाइनोमियल थ्योरम। ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन करना है। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल के हेल्प से और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन सब को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देखते हैं हमारे पास एग्जांपल 1 क्या गिवन है। तो एग्जांपल 1 में हमें दिया है कि x का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x का पावर 4, इस कंप्लीट का पावर क्या है, हमारे पास 4 है। और बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हमें क्या करना है, तो इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया है एग्जांपल 1 में कि एक्सपेंड दिस वन। तो अब इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कैसे करने वाले हैं, तो इसको मैंने a मान लिया और इस पूरे को b मान लिया। तो अगर a प्लस बी का पावर क्या है, हमारे पास 4 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, NC0, NC0 का मतलब 4C0। a का पावर हम कहां से स्टार्ट करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं, तो a का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, b का पावर 0 प्लस 4C1, a का पावर अब क्या करना है, एक एक कम करते जाना है और b के पावर को एक एक बढ़ाते जाना है। b का पावर 1 प्लस 4C2, a का पावर 2, b का पावर 2 प्लस 4C3, a का पावर क्या हो जाएगा हमारा 1, b का पावर 3 प्लस 4C4, a का पावर 0 एंड b का पावर 4। और देखो जो a और b का पावर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा 4 मिल रहा है। ये हमारा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन है। हम इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो एक्सपेंड हम कैसे करने वाले हैं। 4C0, ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ध्यान से देखो, ए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पावर क्या है हमारे पास 4 इंटू में b का पावर 0, तो b क्या है हमारे पास, तो 3/x, इसका पावर आप क्या ले लोगे 0 प्लस 4C1, a का पावर 3, तो a हमारे पास है x का स्क्वायर, इसका पावर ले लेंगे हम 3 इंटू में b, तो b हमारे पास क्या है, b का पावर 1 का मतलब 3/x प्लस 4C2। अब x का जो पावर है, एक्स स्क्वायर का पावर, वो आप क्या लोगे, यहाँ पे आपने 3 लिया था, अब लोगे पावर 2 इंटू में 3/x
x और इसका पावर हम क्या ले लेंगे 2। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे आप 2 लोगे, प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर का पावर अब हो जाएगा 1 एंड 3 अपॉन में x का जो पावर है 3 अपॉन में x का पावर क्या लोगे आप 3 प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 0 एंड 3 अपॉन में x का जो पावर है वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ NC0 मैंने आपको क्या लिखवाया था कि NC0 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, तो 4C0 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, इनटू में x का पावर 2 और उसका पावर होल क्या है 8, तो 2 इंटू में 4 x का पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस और 3 का पावर 0, 3 अपॉन में x का पावर 0 इसका मतलब 1 इंटू में 1 प्लस 4C1 क्या होगा, तो 4C1 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 4C1 इक्वल्स टू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये दे देगा आपको 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और 4 में से 1 गया तो 3 का फैक्टोरियल, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमें 4C1 क्या मिल गया 4 मिल गया, तो 4C1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं इंटू में x का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 6 इंटू, अब हमारे पास 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो इंटू में 3 अपॉन में x प्लस 4C2, तो 4C2 तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल, आप इसे लिख सकते हो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, इस 2 से ये 2 का कैंसिल हो जाएगा एंड 2 को क्या लिख सकते हो फर्दर 2 इंटू में 1, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 6 आ जाएगा ये, कैसे, तो 2 का फैक्टोरियल को आप लिख दो 2 इंटू में 1 और 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6, 4C2 हमारा 6 आ गया इंटू में x का पावर 4, 3 का पावर 2 मीन्स 9 और x का पावर 2 मीन्स x स्क्वायर प्लस 4C3, तो 4C3 ध्यान से देखो 4C3 तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 4 में से 3 गया तो 1 का फैक्टोरियल, तो ये 4C3 आपको क्या देगा 4 देगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 4C1 और 4C3 हमेशा इक्वल होगा, तो आप क्या लिख सकते हो 4C3 को 4 इंटू में 4C3 और 4C1 इक्वल होगा, चाहे तो आप ट्राई करके देखना, क्योंकि देखो 4C1 भी हमें क्या दे रहा था 4 दे रहा था और 4C3 भी हमें क्या दे रहा था 4 दे रहा है, तो 4 इंटू में x का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 अपॉन में x का क्यूब प्लस 4C4 NCN क्या देता है हमें 1 देता है, तो 4C4 हमें क्या देगा 4C4 सॉरी NCN हमें और 4C0 क्या देता है हमेशा 1 देता है, तो 4C4 क्या देगा 1 देगा, 1 इंटू में x का पावर 2 बट इसका पावर 0 है तो 2 इंटू में 0 0 और x का पावर 0 मीन्स 1 इंटू में 3 का पावर 4 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 अपॉन में x का पावर 4 आया, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू में x का पावर 8 प्लस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और 4 और 3 मल्टीप्लाई होके 12 और x का पावर आ गया 5 प्लस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा है ना, और 9 4 जा 36 इंटू में 9 इंटू में देखो 9 4 जा 36 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x क्यों आया अपॉन में, क्योंकि एक x स्क्वायर से यहाँ पे x स्क्वायर नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा हमारा x स्क्वायर, देखो क्यों आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे x स्क्वायर से x का पावर 4 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x का पावर 2 बचेगा, ये रहा, ठीक है, प्लस 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 8 9 10 तो 108 और x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है तो 2 पावर से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x डिनोमिनेटर में बचेगा तो अपॉन में x प्लस 81 अपॉन में x का पावर 4,
तो फाइनल आंसर जो है आप 36 और 9 को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। तो 9 6 54, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 और 9 को। 36 इंटू में 9, 9 6 54 एंड 9 3 27 28 29 30 31 32 324 एक्स क्यूब आ रहा है। तो एक बार इसका फाइनल आंसर देखते हैं हमारे पास, क्या हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है या चेक करते हैं एक बार। हमें यहाँ पे क्या मिला था, 6 इंटू एक्स का पावर 4, 9 6 54 था। हमने जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो 54 एक्स स्क्वायर। तो a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स, और इसका होल पावर हमारे पास क्या है, 4। और ये किसके इक्वल है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स का पावर 4 को जो एक्सपेंड किया है, तो हमें क्या मिला, 4x क्यूब प्लस 12x का पावर 5, 4x 8 है हमारे पास, प्लस 12x का पावर 5 प्लस 54x स्क्वायर प्लस 108 अपॉन में x। तो ये जो है आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम है उसका एग्जाम्पल है 1। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 को सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसे ही अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 जो दिया है, क्या दिया है, कंप्यूट 98 का पावर 5। अब 98 के पावर 5 को मींस हमें एक्सपेंड करना है बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अगर हम 98 को, बाइनोमियल का मतलब क्या, दो टर्म, तो हमें इसे 98 को दो टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब वो दो टर्म आपके पास दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 90 प्लस 8 ले लो, या आप 100 माइनस 2 ले लो। तो बच्चे जो है यहाँ पे 11th क्लास के ये सोचते हैं कि हम 90 प्लस 8 क्यों नहीं लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि हम 90 प्लस 8 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब आप इसे बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड करोगे ना, तो 100 का अगर पावर हो आपके पास तो आप उसे बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन 90 का पावर अगर आप लेते हो तो 90 को जो मल्टीप्लाई करोगे वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, मीन्स आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम इसे 100 माइनस 2 के फॉर्म में लेते हैं। अगर आप चाहो तो 90 प्लस 8 के फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या आएगी वहां पे कि 90 का पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मींस 90 का जो पावर होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 100 का पावर अगर हमारे पास आए तो हम उसे बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम 98 के पावर 5 को क्या, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो ये लिख सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से 98 का जो पावर 5 है हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 का पावर 5। अब ध्यान से देखो, 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 98। तो 98 का पावर 5, तो ये दोनों इक्वल क्यों है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम 98 के पावर 5 के बजाय क्या लिखेंगे, 100 माइनस 2 का पावर 5। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, तो फॉर्मूला क्या था, NC0, तो n क्या हमारे पास 5, तो 5C0, 100 का पावर 5 इंटू में b क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो अभी तक मैंने आपको a प्लस बी का पावर एक्सपेंड करना सिखाया, a माइनस बी का पावर नहीं सिखाया है। तो a माइनस बी का अगर पावर आ जाए तो हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, a माइनस बी का पावर n, पहले इसको एक्सपेंड करना सीख लो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का पावर n क्या हो जाएगा, NC0, a का पावर n, b का पावर 0 माइनस NC1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1 प्लस NC2, a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2 माइनस NC3, a का पावर n माइनस 3, b का पावर 3 प्लस NC4, a का पावर n माइनस 4, b का पावर 4 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, माइनस के टर्म्स में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड को नेगेटिव टाइम्स कंसीडर करना है, फिर थर्ड टर्म को पॉजिटिव टाइम्स, फोर्थ टर्म को नेगेटिव टाइम्स, फिफ्थ टर्म को पॉजिटिव टाइम्स। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के पावर के को एक्सपेंड करते हो आप, तो क्या होगा, a प्लस बी का अगर हो तो सारे के सारे टर्म्स को पॉजिटिव कंसीडर करोगे। लेकिन a माइनस बी का पावर हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म्स में देखो माइनस टाइम्स, थर्ड फिर से पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन, ऑल्टरनेट जो पोजीशन है उसका आपको क्या करना है बेसिकली, तो साइन चेंज कर देना है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 5c0 100 का पावर 5 इंटू में 2 का पावर 0। देन अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओ। 5c1 ठीक है, और 100 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 1 प्लस 5c2 100 का पावर 3 एंड 2 का पावर क्या हो जाएगा 2। देन अब देखो ये पॉजिटिव टर्म्स लिया, अब नेगेटिव टाइम्स लेना है, तो माइनस 5c3 100 का पावर क्या हो जाएगा 2 और 2 का पावर 3 प्लस 5c4 100 का पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2 का पावर क्या हो जाएगा 4। क्या हो रहा है, ए का पावर कम होता जा रहा है और बी का पावर बढ़ता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म क्या होगा नेगेटिव। तो माइनस का क्या हो जाएगा 5c5 100 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर 5। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है विजिबल होगा, नहीं तो मैंने वैसे डिक्टेट भी किया है। तो यहाँ लास्ट टर्म जो आपका होगा क्या होगा माइनस 5c5, यहाँ लिख देता हूँ। देखो फिफ्थ टर्म क्या होगा माइनस 5c5 100 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर 5। ये आपका लास्ट टर्म है। फोर्थ टर्म यहाँ तक है आपका एंड फिफ्थ टर्म मैंने आपका यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करें, NC0 हमारा क्या होता है 1 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो 5C0 क्या होगा हमारा 1 होगा इंटू में 100 का पावर 5। तो 100 का पावर 5 का मतलब क्या है, अभी लिखते जाओ, 100 के पावर 5 को 5 ही लिखते हैं, लास्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। 2 का पावर 0 क्या देगा हमें 1, तो इंटू में 1 माइनस 5C1। तो NC1 याद रखना, सेकंड फॉर्मूला एक ये कि NC1 में हमारा क्या देगा, हमेशा n देगा, ठीक है। इससे पहले ये टर्म मैं अब रफ कर देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये देखो NC0 और NCN हमेशा क्या देता है 1 देता है, और सेकंड फॉर्मूला NC1 हमेशा हमें क्या देता है n देता है। तो 5C1 आपको क्या देगा, यहाँ पे है आपका 5C1, तो 5C1 हमें क्या देगा 5 इंटू में 100 का पावर क्या लिखोगे आप 4 इंटू में 2 प्लस 5C2। तो 5C2 को सॉल्व करते हैं, 5C2 क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 10। तो प्लस 10 इंटू में 5C2 100 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 2 तो 4 माइनस 5C3 देखते हैं। अब 5C3 देखो आप, तो 5C3 तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी 10 दे रहा है, ठीक है। क्या मिला हमें 5C3 NC1, और मैंने आपको ये भी क्या बताया था, तीसरा फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लो कि NC1 एंड NC3 हमेशा इक्वल होता है। NC1 है या NC2 है, चेक कर लेते हैं एक बार। NC0 ये हमारा NC1 था, ये हमारा NC2 था, नहीं तो इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारा जो 5C3 आया है वो क्या आया है 5C3 10 आया है। तो 10 इंटू में 100 का पावर 2, तो 100 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 3 क्या देगा आपको 8 देगा, ठीक है। प्लस 5C4, तो 5C4 सॉरी मैंने क्या बताया था 5C4 और क्या इक्वल होगा, तो 5C4 को एक्सपेंड करते हैं। देखो 5C4 क्या देता है 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 5 में से 4 गया तो 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो प्लस का 5। देखो 5 कौन दे रहा था हमें NC1 दे रहा था। तो NC1 और NC4 हमारा कौन सा है, NC1 और NC4 हमें सेम नंबर दे रहा है। तो प्लस 5 इंटू में NC4 के पास और क्या है हमारे पास 5C4 के पास 100 का पावर 1 मीन्स 100 इंटू में 2 का पावर 8 4, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा
16 माइनस 5 से 5 क्या देगा 1 देगा, तो 1 इंटू में 100 का पावर 0 तो 1 इंटू में 2 का पावर 5 तो 32। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो अब आपके समझ में आया होगा कि हमने 100 के टर्म्स में क्यों लिया है पावर। देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के ऊपर कितने टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 है ना, माइनस 5 इंटू में 100 के ऊपर 1 2 3 पेयर में पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 10 का पावर 2 हो तो क्या करते हो आप 10 इंटू में 10 करते हो, तो 100 का पावर 5 है तो 100 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 100 100 100 100 देखो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, इंटू में 2 प्लस 10 इंटू में 100 का पावर 3 है तो 3 टाइम्स डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंटू में 4 माइनस 10 टाइम्स 100 का पावर 2 है तो ये रहा इंटू में 8 प्लस 16 5 या कितना होता है 80, तो 80 और इसके ऊपर 100 तो ये रहा 100 और माइनस का 32, ठीक है। नाउ हम इसे लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 2 या 10 और ये 0 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इससे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 80 और 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 8000 माइनस 32। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले टर्म्स को आप एक साथ ऐड कर लेना, जैसे कि एक तो ये टर्म हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों टर्म को ऐड कर लेना, और नेगेटिव टर्म्स जो है फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, तीनों नेगेटिव टर्म्स को आप ऐड कर लेना, तो इससे आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा चेक करना, यही आना चाहिए जो एनसीईआरटी वालों को आया है 9039, यहाँ पे बता देते हैं 9039 9039 20 7968 आप इसे बेसिक से सिंप्लीफाई करके देख लेना, आपका बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फर्स्ट 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं इनमें से मैं रैंडमली फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, सेकंड में आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन अभी हमने आपको एग्जांपल 1 करवाया था जो कि कुछ सिमिलर ऐसा ही था, ठीक है। एंड फोर्थ भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, फिफ्थ फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो फर्स्ट 1 माइनस 2x का पावर 5 है, क्या है 1 माइनस 2x का पावर 5, हमें क्या करना है इसे एक्सपेंड करना है, 1 माइनस 2x के पावर 5 को एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है हम पॉजिटिव टर्म्स के लिए नहीं लिखेंगे, नेगेटिव टर्म्स के लिए लिखेंगे। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, a माइनस बी का अगर पावर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं nc0 a का पावर n b का पावर 0 माइनस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 माइनस nc3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 प्लस डैश 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 लास्ट टर्म लिख देते हैं एनसीएन ए का पावर 0 और बी का पावर n, ठीक है। देखो हमने क्या किया, a माइनस बी का पावर n, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव फोर्थ टर्म नेगेटिव, एंड लास्ट टर्म हमने क्या लिखा एनसीएन ए का पावर 0। अब हमें यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि पावर हमारे पास 5 है। तो देखो लिख ही देते हैं इसका बाकी का टर्म भी, देखो क्या होगा बाकी टर्म, प्लस NC4
a का पावर n माइनस 4, b का पावर 4, ये टर्म पॉजिटिव है तो लास्ट टर्म क्या होगा नेगेटिव, तो n क्या है हमारे पास 5 था, तो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है NC0 ये जनरल टर्म था, तो डैश 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 NCN a का पावर 0 b का पावर n रहने देते हैं। ये हमारा क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला है। नेगेटिव टर्म्स हो तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें 5 टर्म्स को सॉल्व करना है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाया था आपको, मैंने क्या किया था, इसे a इसको b मान के सिंप्लीफाई कर दिया था। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, लगता है कि आपका कैलकुलेशन ज्यादा वीक है, तो आप क्या करो, तो a माइनस बी का जो पावर है क्या दिया है 5, तो यहाँ 5 कंसिडर करके पहले आप इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 एक्सपेक्ट कर देंगे। तो देखो क्या है, a माइनस बी का पावर 5 को एक्सपेंड करोगे तो 5c0 a का पावर 5 b का पावर 0 प्लस माइनस 5c1 a का पावर 4 b का पावर 1 प्लस 5c2 a का पावर 3 b का पावर 2 माइनस 5c3 यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, तो 5c3 a का पावर 2 b का पावर 3 प्लस 5c4 a का पावर 1 b का पावर 4 माइनस 5c5 a का पावर 0 b का पावर 5। ठीक है, क्या हमारे पास a माइनस बी का पावर 5 ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो 5c0 हमें क्या देगा 1 इंटू में a का पावर 5 b का पावर 0 क्या देगा 1 माइनस 5c1 क्या देगा, तो nc1 मैंने आपको क्या लिखवाया n देता है, तो 5 इंटू में a का पावर 4 इंटू b, यहाँ पे हमने b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b का पावर क्या है हमारे पास 0 प्लस 5c2 क्या देगा, तो देखते हैं 5c2 इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, तो ये हमें देगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का 3 का फैक्टोरियल ले लेते हैं अपॉन में 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 ये 10 आ रहा है, तो 5c2 क्या देगा आपको 10 देगा, तो 5c2 10 इंटू में a का पावर 3 b का पावर 2 माइनस 5c3, तो 5c3 इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये देगा आपको 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, तो ये भी 10 आ जाएगा हमारा, तो 10 a स्क्वायर एंड b का पावर 3 प्लस NC4 5c4 किसके इक्वल होगा, जो हमें 5c1 देगा, 5c1 हमें क्या मिल रहा था 5c1 हमें 5 मिल रहा था, तो हमें NC4 भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। देख लो कैसे, 5c4 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, तो हमें ये भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो 5 इंटू में a एंड b का पावर 4 5c5 1 देगा, a का पावर 0 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो b का पावर हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, a का पावर 5 माइनस 5 a का पावर 4 b प्लस 10 a का पावर 3 b का पावर 2 माइनस 10 a का पावर 2 b का पावर 3 प्लस 5 टाइम्स a b का पावर 4 माइनस b का पावर 5। ये आ गया हमारा जनरल एक्सपेंशन। अब इसमें a जो है हमारे पास क्या है 1 है और b क्या आपके पास 2x है, माइनस नहीं लेना है। माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि माइनस के हेल्प से ही ये हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। तो जब कभी भी आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, जो भी है टर्म उसे आप a माइनस बी के फॉर्म में एक्सपेंड कर लो, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है फर्स्ट टर्म को a मान लेना और सेकेंड टर्म को b मान लेना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नाउ 1 माइनस 2x और इसका पावर क्या है 5 इक्वल्स टू a का पावर 5, तो a क्या है 1, तो 1 का पावर 5 माइनस 5 इंटू में 1 का पावर 4 और b है, तो b हमारे पास क्या है 2x है, तो इंटू में 2x प्लस 10 इंटू में a का पावर 3, a का पावर 3 का मतलब 1 का पावर 3, b का पावर 2 मतलब 2x का पावर 2, तो 2x ब्रैकेट में लिखो और इसका पावर 2 लिख दो, माइनस 10
इंटू में ए स्क्वायर, तो 1 का पावर 2, बी का पावर 3 मतलब 2x का पावर 3 प्लस 5 इंटू में ए, तो ए क्या है 1 और बी का पावर क्या है हमारे पास 4, इसका मतलब है 2x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 5। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 का पावर 5 तो हमें 1 मिलेगा, माइनस 5 टू जा 10x प्लस 2x का पावर 2 है तो 2 टू जा 4, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x का पावर 3 8x क्यूब, 8x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80x क्यूब प्लस 2x का पावर 4 तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 5 जा 80 तो 80x का पावर 4 माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 तो माइनस 32 और x का पावर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में चेक करो, एक बार चेक करते हैं कि 7.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर क्या है। बिल्कुल 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x का पावर 4 माइनस 32x का पावर 5, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये जो है आपका फाइनल आंसर है। और हमने ये कैसे सॉल्व किया एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं आपको। a माइनस बी का पावर n हो तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारा जो कि आपको लिखना है, ठीक है। नाउ a माइनस बी का पावर क्या है 5, तो a माइनस बी के पावर 5 को हमने एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, तो ये आया आपके पास। अब यहाँ पे a और b को जनरल हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आया आपके पास उसमें हमने क्या किया, तो a की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिया और b की वैल्यू हमने 2x कंसीडर कर लिया, ठीक है। और उस वैल्यू को यहाँ पे देखो पुट कर दिया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन में भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप इस पार्ट को जरा नोट डाउन कर लो। इसी पार्ट के हेल्प से मैं एक क्वेश्चन आपको इसका और भी बताने वाला हूं, जो कौन सा है, तो सेकंड टर्म वाला। सेकंड टर्म को कैसे एक्सपेंड करोगे ध्यान से देखो, ये रफ कर देते हैं आपका ये वाला पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है 1 माइनस क्या दिया है 2 बाय एक्स, ये जो क्वेश्चन है 2 हमें दिया गया है 2 बाय एक्स माइनस एक्स बाय 2 और इसका पावर जो है दैट इज 5। तो इसमें भी हमें कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो इसमें भी a माइनस बी का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको क्या लिखना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये फॉर्मूला लिखना है पहले आपको। देन a माइनस बी का पावर 5 हमने जब एक्सपेंड किया तो a माइनस बी के पावर 5 को एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि a माइनस बी के पावर 5 को हमने कैसे एक्सपेंड किया, तो बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स a जो है हमारा ये क्या है a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, a का पावर 5 मतलब 2 अपॉन में x का पावर 5 माइनस 5 इंटू में a का पावर 4 मतलब 2 अपॉन में x का पावर 4 इंटू b, तो b क्या है x बाय 2, तो लिख दो यहाँ पे x बाय 2 प्लस 10 a का पावर 3, तो a क्या है हमारे पास 2 बाय x, तो 2 बाय x का पावर 3 इंटू में b का पावर 2, तो b क्या है x बाय 2, तो x बाय 2 का पावर क्या हो गया, x बाय 2 का पावर क्या होगा 2 माइनस टाइम्स 10 इंटू में a स्क्वायर, और a स्क्वायर जो स्टूडेंट्स आपके पास a स्क्वायर का मतलब है 2 अपॉन में x का स्क्वायर और b क्या हमारे पास, तो x बाय 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। एंड आगे के जो दो टर्म है क्या, तो प्लस 5 इंटू में a, तो a क्या है हमारे पास 2 बाय एक्स इंटू में b का पावर 4, तो b क्या है x बाय 2, तो x बाय 2 का पावर 4 हो जाएगा माइनस b का पावर 5, तो x बाय 2 का पावर 5। अब आप इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, 2 का पावर 5 तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 हो जाएगा ये। तो आप क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं जिससे आपको जो है इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन बता पाए। देखो ध्यान से, क्या किया हमने यहाँ पे, तो 2 का जो पावर 5 है ये हमें क्या देगा 32, तो 32 अपॉन में
x का पावर 5 माइनस 5 इंटू में 16 अपॉन में x का पावर क्या देगा 4 और इसी के साथ इंटू में एक x भी है और अपॉन में 2 भी है, प्लस 10 इंटू में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 अपॉन में x का पावर 3 और इंटू में x का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 10 टाइम्स 2 का पावर 2 तो 4 अपॉन में x का स्क्वायर इंटू x का पावर 3 अपॉन में 2 टू जा 4, 4 टू जा क्या हो जाएगा ये 8 और इसे सिंप्लीफाई करें तो प्लस 5 टू जा 10 अपॉन में x इंटू में x का पावर 4 और 2 का पावर 4 क्या होगा 2 टू जा 4, 4 8 टू जा 16 माइनस x का पावर 5 अपॉन में 32। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 32 अपॉन में x का पावर 5 माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 तो 8 5 जा 40 और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में x का क्यूब प्लस 2 टू जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 ये क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 तो 5 क्या बचा हमारे पास 2 5 जा 5 4 जा 20 तो 20 एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल अपॉन में x आना चाहिए माइनस यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 इंटू में x आना चाहिए प्लस 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड x से एक x तो x का पावर 3 आएगा यहाँ पे देन फर्दर माइनस x का पावर 5 अपॉन में 32। तो चेक करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 7.1 का आंसर फटाफट, देन आगे फर्दर देखते हैं बाकी क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर हमारे पास है 32 अपॉन में x का पावर 5 देन माइनस 40 अपॉन में x का पावर 3 प्लस 20 अपॉन में x माइनस 5/4 नहीं है आपके पास, यहाँ पे जो है हमारे पास 5/4 4 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 4 देखो, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और इसका जो 2 बचा उस 2 से हमने 10 को कैंसिल किया था 5 इसलिए ओनली 5x आएगा। फिर 5/8 x क्यूब माइनस x क्यूब बाय x का पावर 5/32 तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड किया, कौन से फॉर्मूले से, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली होता क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 7 8 9 है बहुत इजी है। 6 7 8 9 देखो कैसे सॉल्व करोगे तो 6 में दिया है 96 का पावर 3 है, आप उसे क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4 का पावर 3 और बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प से एक्सपेंड कर दोगे। 102 का पावर 5 है, 102 के पावर 5 को कैसे ब्रेक करोगे 100 प्लस 2 का पावर 5। देन 101 का पावर 4 है तो कैसे ब्रेक करोगे 100 प्लस 1 का पावर 5। फिर 99 का पावर 5 तो 99 के पावर 5 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे 100 माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 तक सॉल्व हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से फर्दर जो क्वेश्चंस हैं 10 11 12 13 14 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के साथ साथ मैं आपको मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो ये जो आज की क्लास में बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इनको बहुत अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करना और कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस को अब खुद से सॉल्व कर पाओ। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके आंसर्स फाइंड कर पा रहे हो इसका मतलब आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 7.1 का जो फर्दर क्वेश्चन है उसके साथ, और उसके साथ साथ हम मिसलिनियस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का जो मिसलिनियस है उसका जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का फर्दर क्वेश्चंस के साथ।